नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। ये कथा महाभारत की मूल घटना पर आधारित है, पर इसका विस्तार पौराणिक महाकाव्य शैली, लोक परंपरा और भावात्मक दर्शन में किया गया है। घटोत्कच की मृत्यु पर वासुदेव का ऐसा वरदान जिसने हिला दिया पूरा कुरुक्षेत्र। पूर्ण महाकाव्यात्मक कथा। अध्याय 1। वो रात्रि जो साधारण नहीं थी। कुरुक्षेत्र की भूमि उस रात्रि मौन नहीं थी, वो कराह रही थी, कांप रही थी, मानो धरती स्वयं पूछ रही हो, हे धर्म, आज तेरा निर्णय क्या होगा। आकाश में चंद्रमा था, पर उसका प्रकाश रक्त से सना हुआ प्रतीत हो रहा था। शवों की गंध, अस्त्रों की झंकार और घायल योद्धाओं की करुण पुकार सब मिलकर उस रात्रि को प्रलय बना रहे थे। यही वो रात्रि थी जब रणभूमि में उतरा घटोत्कच। अध्याय 2। भीम का पुत्र, हिडिंबा का वरदान। घटोत्कच कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो भीम का पुत्र था, हिडिंबा का गर्भ, राक्षस कुल की शक्ति और धर्म का अडिग रक्षक। उसकी देह विशाल थी, नेत्र अग्नि के समान और हृदय में केवल एक उद्देश्य, पांडवों की रक्षा और अधर्म का संहार। जब वो रणभूमि में उतरा तो घोड़े बिदक उठे, हाथी चिंघाड़ने लगे, कौरव सेना में भय फैल गया। अध्याय 3। राक्षस नहीं, प्रलय। घटोत्कच ने माया का प्रयोग किया। कभी वो 100 दिखाई देता, कभी सहस्त्र। कभी वो आकाश से अस्त्र बरसाता तो कभी धरती से योद्धाओं को उठाकर पटक देता। कौरवों के महारथी भ्रमित हो गए, ये युद्ध है या यमलोक का द्वार। दुर्योधन का हृदय कांप रहा था। दुर्योधन ने शकुनी से कहा, मामा, यदि ये राक्षस जीवित रहा तो प्रातः सूर्य हमारा नहीं होगा। शकुनी मौन था। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सब असहाय से प्रतीत हो रहे थे। तभी दुर्योधन की दृष्टि पड़ी कर्ण पर। अध्याय 5। कर्ण और शक्ति अस्त्र। कर्ण जानता था उसके पास वो अस्त्र है जो केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है, इंद्र की शक्ति। वो अस्त्र अर्जुन के लिए संचित था। कर्ण ने नेत्र मूंद लिए। उसका अंतर्मन चिल्लाया, यदि आज ये अस्त्र चला तो अर्जुन बचेगा, पर यदि नहीं चलाया तो आज पांडव नष्ट हो जाएंगे। ये निर्णय युद्ध से भी भारी था। अध्याय 6। शक्ति का प्रहार। कर्ण ने धनुष उठाया, आकाश थम गया, हवा रुक गई और शक्ति अस्त्र घटोत्कच के वक्ष में धंस गया। अध्याय 7। घटोत्कच की अंतिम गर्जना। धरती फट गई, आकाश चीख उठा। घटोत्कच गिरा, पर गिरते समय वो हंसा। उसकी आवाज गूंजी, हे कर्ण, तूने मेरा वध किया, पर मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। उसका विशाल शरीर गिरा और कौरव सेना का एक बड़ा भाग उसके नीचे दबकर नष्ट हो गया। मरते मरते उसने कहा, आज अर्जुन बच गया। अध्याय 8। भीम का विलाप। भीम टूट पड़ा। उसकी गर्जना पूरे कुरुक्षेत्र को हिला गई। हे कृष्ण, मेरा पुत्र, मेरा घटोत्कच। भीम की आंखों से अश्रु नहीं, लावा बह रहा था। अध्याय 9। पांडवों का मौन। युधिष्ठिर की आंखें झुकी थीं, नकुल सहदेव निशब्द थे, अर्जुन का धनुष कांप रहा था। और तभी वासुदेव कृष्ण आगे बढ़े। अध्याय 10। कृष्ण का सन्नाटा। कृष्ण के नेत्रों में शोक नहीं था, उनमें काल था। पूरा रणभूमि मौन हो गई। देवता, दानव, मनुष्य सब प्रतीक्षा में थे। देवता, दानव, मनुष्य सब प्रतीक्षा में थे। अध्याय 11। वासुदेव का वरदान। कृष्ण ने घटोत्कच के पार्थिव शरीर पर हाथ रखा और कहा, हे घटोत्कच, तूने धर्म के लिए प्राण दिए हैं, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ। संपूर्ण कुरुक्षेत्र स्तब्ध। वरदान, आज से युद्ध भूमि में रात्रि अधर्म नहीं होगी। जो धर्म के लिए लड़ेगा उसके लिए दिन और रात समान होंगे। अध्याय 12। नियमों का पतन। ये वरदान नहीं, युद्ध के नियमों का अंत था। भीष्म कांप उठे, द्रोण मौन हो गए, दुर्योधन भयभीत हो उठा। कृष्ण ने नियम बदल दिए। अध्याय 13। कर्ण का पश्चाताप। कर्ण ने दूर से सब देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अस्त्र चलाया, पर विजय पांडवों की हुई। अध्याय 14। देवताओं की पुष्प वर्षा। इंद्रलोक के द्वार खुले। देवताओं ने कहा, हे वीर, तू राक्षस होकर भी देवों से श्रेष्ठ निकला। अध्याय 15। कृष्ण का भीम से वचन। कृष्ण ने भीम से कहा, जो पुत्र धर्म के लिए मरता है वो केवल पिता का नहीं, युगों का होता है। भीम ने सिर झुका दिया। उपसंहार। क्यों हिला पूरा कुरुक्षेत्र?
घटोत्कच की मृत्यु कर्ण की शक्ति समाप्त कर गई, अर्जुन की रक्षा कर गई, युद्ध के नियम बदल गई और ये सिद्ध कर गई कि धर्म बल से नहीं बलिदान से जिंदा रहता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।